प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। अल्फा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आज का जो हमारा विषय है वो ये है बाइबल स्टडी का कि फर्स्ट कुरिन्थियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों जो कि है हम सब जानते हैं कि पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है और यहाँ पर कुरिन्थस शहर में उस कलीसिया को पौलुस ने इस पत्री को लिखा। लगभग 1.5 वर्ष तक जो है वहां पर वो अपना जो काम है कलीसिया को देखता है और उनकी देखरेख करता है, उनको लिए मार्गदर्शन बनता है और उस कलीसिया को जो है वो सब सोल्यूशन बताता है कि उन्हें इन प्रॉब्लम से बाहर आना है और आगे के सफर को जो है पौलुस जारी रखता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पौलुस को ये पत्रें लिखनी क्यों पड़ गई उस कलीसिया को, क्योंकि वहां पर उस कलीसिया में बहुत सी गड़बड़ी पैदा हो गई, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि वहां वो जो कुरिन्थस शहर था वो एक अनैतिक जीवन के लिए बदनाम शहर था। वहां पर व्यापार में वो संपन्न नगर था और विविध धर्म और संस्कृति के लोग जो है इसलिए वहां पर जो रह रहे थे, इसलिए वो जो है शहर, वो नगर जो है वो फेमस था। तो वहां पर मसीह लोगों का रहना पॉसिबल नहीं था और बहुत सी गड़बड़ियां उस कलीसिया में आ गई और उन कलीसिया को मार्गदर्शन के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए उनका सोल्यूशन बताता है पौलुस इस पत्री में। और हम देखते कि वो गड़बड़ियां जो हैं कलीसिया में कौन कौन सी आई। सबसे पहले तो आई फूट। फर्स्ट कुरिन्थियों फर्स्ट उसका 10 से 17 वर्ष जब हम पढ़ते हैं तो इसमें यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से जो है वो बहुत से जो लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। कोई खुद को क्या कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है कि मैं मसीह का हूँ, कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, कोई कहता है मैं अपौलुस का हूँ। तो पौलुस कहता है कि क्या मसीह बट गया तुम्हारे लिए? और उन्होंने क्या किया कि वहां पर मसीह को ही बांट दिया। तो पौलुस वहां पर जो है उनका सोल्यूशन करता है और उनको बताता है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था हमारे बीच में, और पौलुस ने उन लोगों को जो प्रचार किया कि मसीह कौन है, पर वो लोग मसीह को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। कोई कह रहा है पौलुस का, कैफा का, मसीह का। तो वहां पर पौलुस उनका मार्गदर्शन करते हैं। सेकंड जो गड़बड़ी आई वो थी मसीहियों में मुकदमेबाजी। फर्स्ट कुरिन्थियों 6 उसका 1 से 11 वर्ष जब हम पढ़ते हैं वहां पर जो है लिखा है कि वो लोग जो स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते, वहां पर वो उन लोगों का जिक्र किया। उनके बीच में क्या आ गई, मुकदमेबाजी आ गई, एक दूसरे से वो लड़ाई झगड़ा रखने लग गए। और पौलुस उनका जो है वो निष्कर्ष निकालता है, उनको समझाता है कि सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते हो, अपनी हानि तुम क्यों नहीं सहते हो, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। तो यहाँ पर पौलुस उनको बताता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना है। फिर आता है व्यभिचार। जो थर्ड प्रॉब्लम थी व्यभिचार उन लोगों में पाया गया। जैसे कि फर्स्ट कुरिन्थियों 5 उसका 1 से 5 वर्ष जब हम पढ़ते हैं उसमें व्यभिचार के बारे में जो है वो लिखा है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। इतना मतलब कि गलत जो काम था उस कलीसिया में हो रहा था, लोगों में हो रहा था, वो उन लोगों को समझाता है कि तुम्हें इस तरह का व्यभिचार नहीं करना, इस तरह से परमेश्वर से दूर नहीं होना है। और वो समझाता है कि शरीर की जो अभिलाषा को तुम पूरा करते हो वो गलत है। और 6 उसका 12 से 20 वर्ष जो है उसमें हम पढ़ते हैं, यहाँ पर साफ साफ इतनी बड़ी एक बात पौलुस लिखता है। वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। वहां पर पौलुस कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है, जो देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है। आगे संबंधों के विषय में भी कुछ सवाल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि
पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, अविवाहित लोग और विधवा के बारे में पौलुस ने जिक्र किया, अविश्वासी जीवन साथी तुम्हें नहीं बनाना है। तो इस तरह से जो है पौलुस यहाँ पर इन चीजों को, इन बातों को समझा रहा है। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 8 उसका 1 से 13 वर्ष, यहाँ पर साफ साफ बताया कि अगर आज भी एक मसीह लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मसीह में चर्च में भी जाते हैं और बाहर जाकर और लंगर प्रसाद भी खाते हैं और मेज से जो है वो खाना खाते हैं। हमें लगता है कि उसमें कुछ नहीं हुआ है, पर वो मूर्तियों के आगे चढ़ाया गया बलिदान आप दुष्ट मेज से खा रहे हैं, आप शैतान की मेज से खा रहे हैं, और आपके जीवन में काम कब गलत हो जाएगा शैतानी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो खुद आप उसके दोषी हैं अगर आप दूसरी मेज से खाना खाते। तो पौलुस यहाँ पर वो समझा रहा है कि तुम्हें परमेश्वर की मेज से खाना है, तुम्हें प्रभु की मेज से खाने को लेना है। और इसमें प्रभु भोज के बारे में पौलुस ने जिक्र किया है 1 कुरिन्थियों 11 उसका 17 to 33। इसमें लिखा है साफ साफ कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो हमें अनुचित तरीके से परमेश्वर के प्रभु भोज को नहीं लेना जब तक हम अपने आप को साफ नहीं करते, अपने आप को बदलते नहीं है, पापों से तौबा नहीं करते, अपने मन को नहीं फेरते, तो तब तक हम परमेश्वर की मेज से खाने के योग्य नहीं ठहरते। अगर हम खाते हैं तो हम दोषी ठहरते हैं, हम अपराधी ठहरते हैं। और जैसे कि 1 कुरिन्थियों 10 उसका 14 से 22 वर्ष भी हमसे यही बात करता है। यहाँ पर साफ साफ पौलुस ने कहा कि अगर तुम दूसरी मेज से खाते तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी बन जाते हो, मतलब दुष्ट आत्मा के तुम सहभागी बनते हो। कितनी बड़ी बात यहाँ पर पौलुस ने लिखी कि अगर तुम ये काम करते तुम पाप के सहभागी बन जाते हो, तुम शैतान की मेज से खाकर उस मेज के अधिकारी बन जाते हो और तुम परमेश्वर से कट हो जाते हो। उसने बताया पौलुस ने कि तुम्हें ये काम जो है वो छोड़ने हैं, जिस वजह से वो गड़बड़ियां जो थी वो पौलुस ने इन सब गड़बड़ियों को सॉल्व किया। आगे हम देखते हैं आत्मिक वरदानों के बारे में जो है पौलुस ने जिक्र किया है 1 कुरिन्थियों 12 उसका 1 to 31 वर्ष तक जब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आत्मिक वरदान की, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। आपकी सेवा अलग अलग हो सकती है, ये नहीं है कि एक ही सेवा एक बंदे ने लेनी है, वो परमेश्वर की ओर से कॉलिंग है। आप मसीह में हैं, आप सच्चे और वफादारी की आत्मा से चल रहे हैं, आप अपनी कॉलिंग को पहचान चुके हैं पवित्र आत्मा के जरिए, आपको वही कॉलिंग में आप फलवंत होंगे। वो कॉलिंग कोई भी हो सकती है, चर्च में वॉलंटियर की हो सकती है, वर्शिपर की हो सकती है, कुछ भी आपको परमेश्वर आपको वो सेवा देते हैं तो आपको वो लेनी है। पर उस कलीसिया में क्या हो गया था, फूट पड़ गई थी, मुकदमेबाजी हो गई थी, झगड़ा हो गए थे, नफरत, जेलसी, व्यभिचार, ये सब चीजें होने लग गई। वो दूसरी मेज से और कहीं से खाना शुरू कर दिया। और उसने ये भी यहाँ तक भी बताया पौलुस ने कि तुम्हें प्रभु भोज को किस तरह से लेना है। तो आगे इसमें हम पढ़ते हैं किंतु सब प्रकार के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया। आप सबको एक आत्मा का प्रकाश मिला, उसी आत्मा के चलाए आपको चलना है, और अपनी बुद्धि अपनी समझ से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि और आत्मा के द्वारा आपको चलना है। किसी को उसी आत्मा में विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिला है। सबके अलग अलग काम है, सबको अलग अलग ढंग से परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है। तो आपको ये लेकर नहीं चलना कि मुझे सिर्फ प्रचारक बनना है, आपको ये लेकर नहीं चंगा करना कि मुझे सिर्फ चंगा ही करना, लोगों को चमत्कारों के पीछे नहीं भागना। आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मैं प्रोफेसी करूं, मैं भी और उस प्रॉफिट की तरह बन जाऊं, मेरा भी नाम शाम हो जाए। आपको परमेश्वर की कॉलिंग में चलना है और परमेश्वर में उस सिद्ध इच्छा को जानना है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से हम देखते हैं आत्मिक वरदानों के बारे में जो कि है पौलुस ने लिखा कि ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। वो आत्मा आपको वो सब कुछ बांटता है जो वो आपके जीवन से चाहता है। तो आपको आत्मा के चलाए चलना और परमेश्वर की कॉलिंग को अपने जीवन में उस सिद्ध इच्छा को मांगना है। और पुनरुत्थान के बारे में भी जो है पौलुस ने यहाँ पर साफ साफ जिक्र किया है। 1 कुरिन्थियों जो है हम पढ़ते हैं 15 उसका 1 से 58 1 to 58 वर्ष पढ़ते, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि पुनरुत्थान किस तरह से है, हमारा पुनरुत्थान किस तरह से होना है, पुनरुत्थान की देह क्या है। और पौलुस ने सब इन चीजों और बातों को बताया कि मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। और पौलुस ने कहा कि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया।
जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सो इन बातों को जो है वो पौलुस ने उस कलीसिया में बताया कि तुम्हें इन सब चीजों का सोल्यूशन मैंने तुम्हें बताया है, तुम इन चीजों को, इन बातों को जो है इसका सोल्यूशन ढूंढ चुके हो, मैंने तुम्हें बता दिया इस पत्री में, तुम चल सकते हो, परमेश्वर में सिद्ध इच्छा को जान सकते हो अगर तुम सब चीजों का उपाय कर लेते हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी उस कलीसिया में, कुरिन्थस कलीसिया में पाई गई, और परमेश्वर की अगुवाई में पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने उस पत्री को, उस प्रचार को, उस संदेशों को, उस अगुवाई को इस पत्री में लिखा उस कलीसिया के लिए। सो आज के लिए इतना ही फर्स्ट कुरिन्थियों के बारे में हमने जाना। आगे के सेशन में आप बने रहें, और प्लीज अगर आपने बरकत पाई है इस बाइबल स्टडी के इस सेशन के जरिए, तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि वो जानने पाए कि फर्स्ट कुरिन्थियों किस लिए लिखा गया। और भी बाइबल के जो अध्ययन हम करेंगे तो वो औरों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है, पवित्र आत्मा क्या अगुवाई को हम कैसे सुन सकते हैं, इन तमाम बातों का आंसर आप बाइबल स्टडी के हर एक सेशन में पाने पाएंगे। सो जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जो भी मेरी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आए, ताकि आप परमेश्वर की अगुवाई में चल सके और बहुतायत से उस भेदों को जानने पाए। परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि दे, आपको सेफ रखे, सुरक्षित रखे, और आप परमेश्वर में बने रहें। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।